हाँ। लंका पहुंचकर वो सीता की तलाश करने लगे। कहाँ है माता सीता? तभी उन्हें अशोक वाटिका दिखाई दी। वो अशोक वाटिका में गए तो उन्होंने देखा कि एक दुखी स्त्री पेड़ के नीचे बैठी है। हो ना हो, यही सीता माता हैं। वो उनके पास गए। उन्हें देखकर सीता डर गई। कौन हो तुम? क्या तुम्हें रावण ने भेजा है? नहीं माता, मुझे प्रभु श्री राम ने भेजा है। मैं रामदूत हनुमान हूँ। नहीं, तुम रामदूत नहीं हो सकते। तुम अवश्य ही रावण के कोई मायावी राक्षस हो और भेष बदल कर आए हो। ये सुनकर हनुमान ने राम की दी अंगूठी सीता जी को दिखाई और बोले, आप मुझे नहीं जानती, किंतु इस अंगूठी को तो पहचानती हैं। ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। उन्होंने ही मुझे ये अंगूठी आपको देने के लिए कहा था और ये कहलवाया है कि वो जल्द ही आएंगे और आपको यहाँ से मुक्त करवा कर ले जाएंगे। ये चूड़ामणि श्री राम को दे देना और उनसे कहना कि उनकी सीता उनकी प्रतीक्षा कर रही है। ये सूचना जब लंका के राजा रावण के पास पहुंची, मैं अपने श्रेष्ठ पुत्र मेघनाथ से कहा, पुत्र मेघनाथ, उस उदंड वानर को पकड़कर मेरे समक्ष लाओ। मैं स्वयं उसे दंडित करूंगा। जो आज्ञा पिताजी। मेघनाथ कुछ राक्षसों के साथ वाटिका पहुंचा। मेघनाथ को देखकर हनुमान सोचने लगे, ये तो कोई बहुत बड़ा योद्धा प्रतीत होता है। अब तो क्या हुआ, मैं भी राम भक्त हनुमान हूँ। ये सोचकर हनुमान ने एक तीर उखाड़कर मेघनाथ की तरफ फेंका। जय श्री राम। पेड़ मेघनाथ के ऊपर जा गिरा और वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद मेघनाथ उठा और हनुमान से युद्ध करने लगा, किंतु हनुमान बहुत आसानी से उसकी हर माया को काट देते। जय श्री राम। अंत में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्मास्त्र को देखकर हनुमान सोचने लगे, ये तो ब्रह्मास्त्र है, इसे काट कर मैं ब्रह्मा जी का अपमान नहीं कर सकता। गिरने दो। उन्होंने मेघनाथ से कहा, रुको राक्षस, ब्रह्मास्त्र का उपयोग मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र को लौटा दिया और नागपाश से हनुमान को बांधकर रावण की सभा में ले गया। रावण ने हनुमान से कहा, मूर्ख वानर, तुम कौन हो? तुम्हें किसने भेजा है? मैं रामदूत हनुमान हूँ। मुझे उन्होंने भेजा है जिन्होंने शिवजी के महान धनुष को तोड़ा, महाबली बाली का वध किया और जिसकी पत्नी को तुम छल पूर्वक हर कर लंका ले आए हो। मुझे उन श्री राम ने भेजा है। सुनकर रावण बहुत ज्यादा क्रोधित हो। उसने कहा, अभी इस वानर का वध कर दो। तभी सभा में बैठे रावण के भाई विभीषण खड़े हुए और बोले, नहीं भैया, ये दूत है और किसी दूत को मारना नियमों के विरुद्ध है। इस पर रावण ने सभा में बैठे दूसरे मंत्रियों से पूछा तो उनमें से एक ने कहा, लंकेश, वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है, क्यों ना इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए? हाँ, यही सही रहेगा। इससे किसी नियम का उल्लंघन भी नहीं होगा। और फिर रावण ने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, इस वानर की पूंछ पर कपड़ा लपेटकर उसमें तेल डालकर आग लगा दी जाए। फिर राक्षसी सेना ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी और उन्हें छोड़ दिया। हनुमान वहां से कूदकर बाहर आए। जय श्री राम। और फिर एक महल से दूसरे महल पर कूदते हुए पूरी लंका में आग लगाने लगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जल्द ही आग फैल गई और पूरी लंका जलने लगी, किंतु इस आग से सीता की अशोक वाटिका और विभीषण का महल नहीं जले। धीरे धीरे हनुमान की लगाई आग में पूरी लंका राख हो गई।
फिर हनुमान ने समुद्र में अपनी पूंछ पर लगी आग बुझाई और श्री राम का नाम लेते हुए वानर सेना की तरफ उड़ गए। जय श्री राम।